हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा। आज जैसे कि अभी एक वीडियो अपलोड हो चुका है फिजिक्स का हमारे चैनल पर। वो मतलब जो भी स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनाई गई हैं वो अविनाश सर द्वारा बताया जा चुका है। और अब अगला जो वीडियो आने वाला है जो हमारा मतलब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th के पहले लेसन का रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। और जैसे कि हम पढ़ा चुके हैं, पहले हम 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं, ये लास्ट टॉपिक है पहले लेसन का, तो इसे जरूर देखें। और आज वीडियो के अंत में आपको एक जरूरी सूचना भी दी जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या है। रेशनल नंबर देखने से पहले हम ये देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे सब जानते होंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होती हैं? वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं शुरू होती। ठीक है, जो 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक नंबर जाती हैं, जो इसे हम लोग को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा होता है वो क्या है? एक होल नंबर आता है। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, और एक जो इंपॉर्टेंट और है वो होल नंबर है, होल नंबर्स। ठीक, हम होल नंबर जानते हैं क्या होता है। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं का मतलब क्या हुआ? जो 0 से शुरू होगा, इसमें 0 आ जाता है। ठीक है, 0 आ जाएगा, 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर्स। ठीक, सारे नेचुरल नंबर्स मीन्स 1, 2, 3, 4, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो जो 0 से होकर के सारे नेचुरल नंबर्स को कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड चीज जो आती है एक है इंटीजर। इस पे हमें फोकस करना है, इस लेसन में हमें इंटीजर पर ही काम करना है। ठीक है, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे वो होते हैं कि जो भी हमारा 0, ये तो 0 के बाद सारा नंबर हो गया। ठीक है, होल नंबर में 0 के बाद सारा नंबर हो गया, और 0 के पहले का जो नेगेटिव नंबर भी है इंक्लूडिंग 0। ठीक है, जैसे हम कर दें कि हाँ -4, -3, -2, -1, ठीक है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। यहां पर भी ये इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहता है ये इसका रेंज, और 0 भी मतलब इंक्लूड करता है। तो जो 0 के इधर वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जो 0 के उधर वाले होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जो 0 होता है, 0 से अगर हम लोग 0 को इंक्लूड करके राइट हैंड साइड तक जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमारे ये इंटीजर्स तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं आपको बताने कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर देखते हैं, जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर का जो एक डिफिनीशन होता है कि रेशनल नंबर जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए P/Q में। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म P/Q। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है P और Q को अब और काटा ना जा सके। मतलब जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया कि एक मैंने नंबर लिख दिया 3/6। ठीक है, तो मैं इसको काट भी सकता हूं। मैंने लिखा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक, तो हमारा क्या आ गया? 1/2। अब ये 1/2 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। 1 के अलावा कोई इसका कॉमन और फैक्टर नहीं है, तो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है। तो इसी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए हमारा कौन? P/Q। अगर P/Q हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q 0 के बराबर ना हो, Q 0 के बराबर होगा तो मतलब ही क्या रह जाएगा? ठीक है, Q 0 के बराबर होगा तो इन्फिनिटी आ जाएगी, आंसर उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। Q नॉट इक्वल टू 0 हो, P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, लेकिन ये रेशनल नंबर हुआ फ्रैक्शन के हिसाब से, फ्रैक्शन के मुताबिक हमारा ये रेशनल नंबर हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि डेसिमल नंबर में रेशनल नंबर हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर्स में हम रेशनल नंबर कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए हमें 2 टर्म जानने पड़ेंगे जो आज हम आपको डिस्कस करेंगे। एक टर्म है, उसे बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, एक टर्म हमारा क्या होता है? टर्मिनेटिंग, दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, टर्मिनेट शब्द से हम पकड़ेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेट शब्द क्या कहता है?
टर्मिनेट शब्द का मतलब होता है वो चीज कि जो खत्म हो, किस उसका जो एंड हो, ठीक है, कहीं ना कहीं एंड होता है, उससे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब खत्म जो होता है जो, और नॉन लग गया तो जो खत्म ना हो, ठीक है। तो जो चीजें खत्म ना होती, जो डेसिमल के बाद वो चलती ही जाती, उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जिससे मैंने कहा कि एक अगर हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं, मैंने कहा कि 2 को डिवाइड करते हैं हम 5 से, ठीक है, 2 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, 0.4 आ गया हमारा, ठीक है, 0.4 आ गया, टर्मिनेट हो गया, यहीं पर ये खत्म हो गया, इसके आगे तो जाएगा नहीं। और अगला अगर हम जैसे यही लिख लेते हैं कि मैंने लिख लिया कि 2/7, ठीक है, 2/7 लिख लिया। अब हमारी ये चलता जाएगा, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, 6 आया, 7 8 ज़ा 56, 4 आया, ठीक है, 7 5 ज़ा 35, तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि इसका एंड नहीं हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसका एंड हो रहा है तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी अब हमारी एक जो विशेष चीज पे हम लोग को ध्यान देना है कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ लिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, एक आता है रिपीटिंग, इसमें तो नहीं आ सकता रिपीटिंग, क्योंकि ये तो खत्म हो जाता है, तो इसमें रिपीटिंग का कोई मतलब ही नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हमारा रिपीटिंग आता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, जैसे हमारा कोई मतलब है डेसिमल हमारा इस हिसाब से आ रहा है 0.100 100 100, ठीक है, तो ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट जाने के बाद फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, और रिपीट भी कर रहा है बार बार, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और यही अगर हो जाए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हम यहां बता दे रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो केस होता है ये कैसा होता है, जैसे मैंने कह दिया, अब यही हम ले रहे हैं 0.100, ठीक है, फिर 0 मतलब ये होगा 1000, फिर 10000, ठीक है। अब ये देख लो, ये हमारा पहला चीज तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, एक बार 3 पे हुआ, फिर मतलब पहले 2 पे हुआ, फिर 3 0, फिर 4 0, तो ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें विशेष करके ध्यान रखना, हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना है। आज जो हम लेसन आपको मतलब पढ़ा, जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं रेशनल और इरेशनल, पूरा मेनली इसी पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पे। तो मैंने अभी जैसे बताया था आपको कि अगर हम रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में देखें, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, अगर रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में देखें तो उसमें कैसे होगा, वो हमारा टर्मिनेटिंग हो सकता है, या अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो रेशनल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल। यहीं से पूरा फंडा रेशनल और इरेशनल का क्लियर हो जाएगा आपका। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग हो तो भी चलेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ रिपीटिंग होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर में हमारा टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और रिपीटिंग भी नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो ऐसे नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमारे ये रहा पूरा रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स का, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी पूरी। तो जैसा आप लोगों ने देख लिया अभी कि रेशनल नंबर बताए थे, उसी में मैंने इरेशनल नंबर भी बता दिया आपको। इरेशनल नंबर कैसा होता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो हमारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। अब चलते हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस के, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में हमारे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन के लिए एक हमें रेशनल नंबर में चीज समझना बहुत जरूरी है। अभी हम रेशनल नंबर क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में इरेशनल के करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर में हमें एक चीज समझना जरूरी है कि अगर टर्मिनेटिंग है, अगर हमारा टर्मिनेटिंग है तो ये समझ लेना, अगर हमारी कोई चीज टर्मिनेटिंग है तो उसमें जो उसका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का उसका जो मतलब पावर होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा, ठीक है। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होगा ही होगा, तभी टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी ये चीज देखते हैं, इस पे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है, हमें डिवीजन नहीं करना है ढंग से, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट 121 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग और रेशनल नंबर, ठीक, हमें ये शो करना।
तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2 मतलब क्या इसका फैक्टर है 121 का, 2 and 5, ठीक है, ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर किसके नहीं है, 121 के फैक्टर नहीं है, ठीक है, 2 और 5 ये 121 के फैक्टर नहीं है, मैंने ये चीज देख लिया। अब हमें यहीं से पता चल गया जब इसके फैक्टर नहीं है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लिखा गया है, ठीक है, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोई जरूरत अब नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 121 विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, किसकी पावर नीचे कम है उसी से मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे। नीचे किसकी पावर कम है, 5 की पावर कम है, तो हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए, ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से। तो हमारे ये क्या आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, ठीक है। नीचे क्या आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 605 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 605 अपॉन 10 की पावर 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 605 अपॉन 1000, ठीक है। अब इसको बिना डेसिमल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब बिना डिवाइड किए कि 0.605, ठीक। तो इस हिसाब से हमें इसको प्रूफ करना है और इस हिसाब से हमको ये दिखाना है। पहला क्वेश्चन हमारा इस टाइप का हो गया कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना होगा। पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको ये शो करना पड़ता है, ठीक है, तो ये शो करना होगा आपको, ठीक है। हमारा जैसे एक क्वेश्चन हो चुका, मैंने बता दिया उसे, उसी पे बेस्ड हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विल 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल, ठीक है। हमें मतलब ये बताना है कि 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा, मतलब खत्म होगा, डेसिमल्स के कितने मतलब प्लेस के बाद वो खत्म होगा। तो इसको हम लोग एकदम इजीली वही शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे 43 लिख लिया, ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, तो हम लोग इस चीज को लिख लेंगे कि 2 and 5 आर नॉट द फैक्टर ऑफ 43, ठीक है। हमारा 2 और 5 43 का फैक्टर नहीं है। और इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, अब इसको मतलब लिख दिया तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सो इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, सो इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। अब देखते हैं आगे, देखो कैसे करते हैं इसको। 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, किसकी पावर कम है, यहाँ पे 5 की पावर कम है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 43 इंटू 5, 5 3 15 का 5 कैरी 1, 5 4 20 21, ठीक है, 215। और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, तो 5 की पावर 4 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 215 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 4, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 215 अपॉन 10 की पावर 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 215 अपॉन 1 2 3 4, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0215, ठीक है। फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 0.0215। तो पूछ रहा था कि डेसिमल के कितने डिजिट बाद वो टर्मिनेट हुआ है, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं डेसिमल के 1 2 3 4, डेसिमल के 4 डिजिट बाद टर्मिनेट हुआ। देख लो कितने इजी क्वेश्चन है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे बोर्ड के पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको दिखाना पड़ता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आने के पहले रेशनल नंबर से हमारे जो क्वेश्चन पूछते हैं मैंने बता दिया उसको, ठीक है, उतने क्वेश्चन पूछते हैं रेशनल नंबर से, और उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब एक पूछ लेगा कि मतलब उसको प्रूफ करो विदाउट एक्चुअल डिवीजन के रेशनल नंबर है कि नहीं है, एक पूछ लेगा कि बताओ कि कितने डिजिट बाद वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये दो चीज हो गई हमारी। अब जो हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और कई बार इस लेसन से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से उठा के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें इर्रेशनल नंबर पे करना है। इर्रेशनल नंबर के लिए मैंने बता रखा था कि क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये पहली चीज तो होगी नॉन टर्मिनेटिंग की मतलब खत्म नहीं होती जल्दी, एंड नहीं होता इसका, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करेगा,
ठीक है, रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे हम कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं कि हमारे जितने भी मतलब अभी एक एग्जांपल हम दे रखे थे, पहले बता चुके थे आपको, उससे फिर क्या होता है हमारा कि जो दूसरा मतलब पहलू है कि जैसे हमारे को जो भी रूट वाले नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर्स जो रूट में लिखे जाते हैं, ठीक है, या रूट के अंदर वो सारे नंबर जिनका कोई फैक्टर एक्चुअल फैक्टर नहीं होता, तो उनके हम लोग क्या करते हैं, वो लोग हमारे सारे किस में आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मतलब ये सब हमारे इरेशनल नंबर होंगे। पाई हमारा एक की भी चीज होती है कि हमारा पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 ये हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग फोकस कर लेते हैं, मतलब ध्यान दे देते हैं कि पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर होता है, और 22/7 क्या है, ये एक रेशनल नंबर होता है। चलो हम प्रूफ करते हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि प्रूव दैट √2, √3, √5, √11, √7, ठीक है, ऐसे करके बोर्ड में अलग अलग बार में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मतलब आ चुके हैं। हमें क्या करना है, हमें अभी मतलब इस क्वेश्चन पे केवल फोकस करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वैसे बता दे रहे हैं, इसी पे बार बार अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आएंगे। तो जैसे हम करने जा रहे हैं कि √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो करेंगे लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इफ पॉसिबल देन लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर √2 रेशनल नंबर है तो सो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिख देना। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो जाएगा कि a और b, जैसे मान रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ a/b। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो जाएगा a/b का कोई 1 के अलावा कोई और फैक्टर इसका नहीं हो। और अगर रेशनल नंबर मान रहे हैं तो हमारा एक कंडीशन और होना चाहिए, क्या, कि b हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं। हमने लिखा कि √2 इज इक्वल टू a/b, इसी फॉर्म में है कोई। ठीक है, अब हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, हम जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड को तो हमारे इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a²/b²। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हमारा आ गया 2 इज इक्वल टू a²/b²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। क्या आ गया, 2b² इज इक्वल टू a²। तो हमारा 2 डिवाइड करेगा किसको, a² को। 2, तो यहां लिख लेंगे 2 डिवाइड्स a²। क्यों, इसको हम लिख लेंगे क्योंकि 2 इज अ प्राइम फैक्टर एंड 2 डिवाइड्स b²। ठीक है, तो 2 हमारा प्राइम फैक्टर है, 2 डिवाइड कर रहा है b² को, तो हमारा 2 किसको डिवाइड करेगा, a² को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 2 डिवाइड, जब a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स आल्सो a को भी डिवाइड करेगा हमारा। ठीक है, तो a को भी डिवाइड कर दिया। अब हम मान लेते हैं अगर हमारा a को डिवाइड कर रहा है 2, ठीक है, a को डिवाइड कर रहा है 2, इसका मतलब हुआ कि a हमारा 2 के मल्टीपल में तो होगा कुछ ना कुछ, a हमारा कुछ ना कुछ मल्टीपल में होगा 2 के। तो हम लोग मान लेते हैं यहां पर कि लेट a इज इक्वल टू 2c, लेट a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, अब इसको 2c जहां मान लिए a को, फिर इसी इक्वेशन पुट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2b² इज इक्वल टू 4c²। ठीक है, क्या मिल गया, 2b² इज इक्वल टू 4c²। तो अब यहां पर आ जाएगा क्या, 2 डिवाइड्स b, 2 डिवाइड्स b² लिख ले रहे हैं। ठीक है, 2 डिवाइड्स b², क्योंकि 2 जब डिवाइड कर रहा है c² को और ये दोनों इक्वल हैं तो 2b² को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स b², वहां पर लिख देना चूंकि में ब्रैकेट में कि चूंकि 2 डिवाइड्स c²। ठीक है, तो जब 2 डिवाइड्स b² तो 2 डिवाइड्स b भी हो जाएगा, कि 2 हमारे किसको डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। हाँ, तो जब b² डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करे, क्योंकि 2 इज अ प्राइम फैक्टर। अब ये देख लो हमारा क्या आ गया, 2 a को भी डिवाइड कर रहा था, 2 b को भी डिवाइड कर रहा था, 2 हमारा दोनों में क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, तो 2 हमारा और एक फैक्टर आ गया, लेकिन हम लोग क्या जानते थे कि एक ही तुम्हारा फैक्टर है, हमारा एक ही इन दोनों के मतलब बीच में केवल 1 ही ऐसा मतलब है कि जो फैक्टर है। हमारा जो 2 आ गया, b का भी फैक्टर 2 हो गया, a का भी फैक्टर 2 हो गया, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। तो कॉन्ट्राडिक्ट किस लिए हुआ, ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये लिख लेते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट
arises due to root 2 is due to our wrong assumption, ठीक है, due to our wrong assumption that is root 2 is rational number. Hence root 2 is irrational number. ठीक है, ये हमारा हो गया रूट 2 का मतलब इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इसको मैंने एक बार लिख दिया है, सारा कुछ एक बार लिख के बता दिया आपको कैसे वहां पर लिखना है इसको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले एक बार, क्योंकि मतलब आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इजीली करना तो बहुत आसान है, केवल 2 ही लाइन का है, लेकिन करना मतलब इसको लिखना जो होता है वो बोर्ड वाले चेक करते हैं, स्टेप मार्किंग देते हैं, इसलिए आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन बताते हैं भी आपको। ठीक है, अब हमारे 2 टाइप के और क्वेश्चन इसमें बचते हैं, आप मतलब ध्यान से देखेंगे तो एक तो मैंने बता दिया रूट 2 को प्रूफ करना हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया, वो सब सारी चीजें हो गई। अब जो हमारी सेकंड चीज है, एक आता है कि 2 प्लस रूट 3, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लिखेंगे नहीं ज्यादा, क्योंकि हमें क्वेश्चन आपको कवर कराना है जल्दी जल्दी, तो लिखना वाला काम हम कम करते हैं, आपको क्यों समझा दे रहे हैं फटाफट। 2 प्लस रूट 3 को इरेशनल मानना है, हम मान लेंगे कि 2 प्लस रूट 3 हमारा रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर का किसी रेशनल नंबर से माइनस किया जाए तो भी रेशनल नंबर आना चाहिए। अगर रेशनल नंबर का हम मानते हैं इसको माइनस करते हैं किससे, 2 से। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 को हम माइनस किससे करेंगे, 2 से। 2 जो यहां पर सामने लिखा होगा उसे हम माइनस कर देंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस हमारे साथ क्या आता है, रेशनल ही आता है। तो हमारा मतलब माइनस करने पे क्या आ गया, रूट 3 आ गया, लेकिन रूट 3 क्या होता है हमारा, इरेशनल होता है। तो हमारा मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हो गया, लिख लेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स arises due to our wrong assumption। ठीक है, हमारे गलत मतलब मानने की वजह से हुआ, hence रूट 3 इज लिख लेना, फिर उसके बाद hence और आगे लिख करके रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये कर लेना। अब हम लोग सेकंड चीज को बता रहे हैं, तो अब हम लोग आगे बता रहे हैं, यहां पर रूट 3 लिख लेना फाइनल जो होगा, 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा पूरा दिखाना था। इरेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर हम जोड़ते हैं तो इरेशनल नंबर ही आता है। एक इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है, और एक आता है मल्टीप्लीकेशन टाइप का। ठीक है, कैसे आ जाएगा, मान लो यही क्वेश्चन अगर है, उसने मतलब इस प्रकार से दे दिया कि प्रूव दैट 2 इंटू रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो 2 इंटू रूट 3 को अगर हमें इरेशनल मानना है, हम लोग ये जानते हैं, हम पहले इसको मान लेंगे क्या, रेशनल नंबर है, 2 रूट 3 रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं क्या, 2 रूट 3 है, अब इसको रेशनल नंबर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1/2 से। ठीक है, 1/2 हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2 रूट 3 को। तो जब रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किसी रेशनल नंबर से किया जाता है तो रेशनल नंबर आना चाहिए। हमारा मैंने माना कि रेशनल नंबर हमारा, और हमने रेशनल नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 इंटू 2 रूट 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो 2 से को 2 कट गया, बचा क्या, रूट 3। ये आना चाहिए था रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या निकल गया, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर होने की वजह से हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है, राइज हो गया रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, इसीलिए रूट मतलब जो हमारा ये पूरा है 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब आपको जो अगला क्वेश्चन वो लोग देंगे तो पूरा मिला करके दे सकते हैं कि प्रूव दैट 5 प्लस 2 रूट 3 इज एन, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है इस हिसाब से। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि दोनों मिला देते हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 2 रूट 3, फिर 2 रूट 3 में आप 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच जाएगा रूट 3, और रूट 3 हमारा इरेशनल है, कॉन्ट्राडिक्ट राइज हो जाएगा हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, इसलिए हम लोग लिख देंगे हेंस 5 प्लस 2 रूट 3 इज एन रेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, ये चीज थी। ठीक है, तो 5 प्लस 2 रूट 3 वाला ये सब आप अपने होमवर्क में कीजिए, और इसको करके हमारे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं, मतलब ये तो भेज सकते हैं उसको, स्नैपशॉट उसका भेज सकते हैं। ठीक है, कुछ भी भेजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। और आज मतलब इस लेसन, ये लेसन हमारा फर्स्ट लेसन समाप्त हो चुका है। जैसे कि मैंने पहला बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, फिर दूसरा जो टॉपिक मैंने बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से मतलब जो एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधि थी वो बताया था। ठीक है, तीसरा हमने जो टॉपिक था कि उसमें हम लोगों ने मतलब एक और भी एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर ही मतलब जो था उसका मतलब एक और क्लास रखा था न्यूमेरिकल वाला। चौथा जो हमारा टॉपिक था हमने मतलब इस पे
रेशनल और इरेशनल नंबर को मैंने कवर कर लिया। ठीक है, ये हमारा पहला लेसन समाप्त होता है। इसको जरूर देखिए, हमारे वीडियोस को जरूर देखिए, आपको हम ये श्योर गारंटी के साथ कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पहले लेसन से। ठीक है, तो हमारे मतलब चैनल पे आप जरूर विजिट करते रहिए। और जो सरप्राइज वाली बात थी वो ये बात है कि हमारे चैनल पे आपको जल्द से ही जल्द मतलब 11th और 12th का भी कोर्स शुरू होता हुआ मिलेगा। वो भी हमारे शिवम श्रीवास्तव सर हैं, जो कि मतलब IIT रुड़की से भी अभी इस समय बिलोंग करते हैं, IIT रुड़की में से पढ़े हुए थे और इस टाइम टेक्सास में जॉब कर रहे हैं। तो वो वहाँ से आप लोगों के लिए वीडियो जल्दी से जल्द डालेंगे। तो इसलिए हम लोग आपके लिए बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, वीडियो आप देखिए, नहीं पसंद आए तो अनलाइक भी कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो हमारे देखिए जरूर, आप इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।